क्रैंक सेंसर कैसे काम करता है? क्रैंक सेंसर की लोकेशन हर गाड़ी में कहाँ पर होती है? क्रैंक सेंसर के खराब होने पर गाड़ी में कहाँ कहाँ मसले आते हैं? किस तरह क्रैंक सेंसर ईसीयू के साथ कम्युनिकेट करके इंजन को स्टार्ट रखता है? क्रैंक सेंसर की वायरिंग और इसके खराब होने पर बनने वाले डाटा ट्रबल कोड्स को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको क्रैंक सेंसर के मुतालिक हर एक बात से आगाह किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्रैंक सेंसर की लोकेशन की। क्रैंक सेंसर हर गाड़ी में हमेशा आपको क्रैंक शाफ्ट पुली की जानिब या दूसरी तरफ फ्लाई व्हील की जानिब माउंट हुआ देखने को मिलेगा। ओबियसली क्रैंक सेंसर ने क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करना होता है, तो डेफिनेटली क्रैंक सेंसर आपको क्रैंक शाफ्ट की पुली या दूसरी तरफ फ्लाई व्हील की जानिब ही नजर आएगा। अब हम क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर की वर्किंग को डिस्कस करते हैं। क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर ने क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करना होता है, जैसा कि इसके नेम से ही वाजिया है। क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर यानी क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करने वाला सेंसर। क्रैंक सेंसर ने क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करके ईसीयू को वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल भेजना होता है। फिर आगे ईसीयू इन सिग्नल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है। बेसिकली ईसीयू को क्रैंक सेंसर के सिग्नल से पिस्टन की लोकेशन का पता चलता है कि कौन से सिलेंडर में कौन सा पिस्टन टॉप पे है और कौन सा पिस्टन बॉटम में। ईसीयू फिर इसके मुताबिक फ्यूल इंजेक्शन और फायर ऑर्डर को डिसाइड करता है कि किस सिलेंडर में स्पार्क करवाना है और किस सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्ट करवाना है। इसके अलावा आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब होता है कि एक मिनट में क्रैंक शाफ्ट कितनी बार रोटेट हुई है। ईसीयू क्रैंक सेंसर की रीडिंग यानी सिग्नल्स को कैलकुलेट करके क्लस्टर मीटर में आपको आरपीएम यानी इंजन की स्पीड दिखाता है। तो क्लस्टर मीटर में जो आपको आरपीएम नजर आ रहे होते हैं वो भी क्रैंक सेंसर की रीडिंग से ही चल रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि 1000 आरपीएम का मतलब है कि एक मिनट में क्रैंक शाफ्ट 1000 मरतबा रोटेट हुई है। इसी तरह 2000 आरपीएम का मतलब है कि क्रैंक शाफ्ट एक मिनट में 2000 मरतबा रोटेट हुई है। तो अब बारी आती है क्रैंक सेंसर के फंक्शन की कि किस तरह क्रैंक सेंसर सिग्नल्स जनरेट करता है, किस साइंटिफिक मैनर के अंदर ये काम कर रहा होता है। तो क्रैंक सेंसर को ऑपरेट करने के लिए क्रैंक शाफ्ट के साथ एक टीथ व्हील लगा होता है। इसके सब टीथ एक जैसे फासले पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्रैंक सेंसर इन टीथ की तादाद को काउंट करते हुए वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल्स जनरेट करता है और ईसीयू को सेंड करता है। इस टीथ व्हील में से एक टूथ मिसिंग यानी एब्सेंट होता है। ये मिसिंग टूथ जब क्रैंक सेंसर के सामने से गुजरता है तो क्रैंक सेंसर के सिग्नल में ब्रेक आती है और इस तरह ईसीयू को पता चल जाता है कि क्रैंक शाफ्ट ने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है। क्रैंक सेंसर के इन्हीं सिग्नल्स के मुताबिक ईसीयू को पिस्टन्स की लोकेशन और आरपीएम यानी इंजन की स्पीड का पता चल जाता है। ईसीयू को इन सिग्नल से पता चलता है कि कौन से सिलेंडर में कौन सा पिस्टन टॉप पे और कौन सा पिस्टन बॉटम में है। तो अब बात करते हैं क्रैंक सेंसर की टाइप्स पर। क्रैंक सेंसर बेसिकली दो इकसाम के होते हैं। नंबर 1 वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर, जिसे हम मैग्नेटिक टाइप क्रैंक सेंसर, पिकअप इंडक्टिव कॉइल क्रैंक सेंसर और एनालॉग क्रैंक सेंसर के नाम से भी जानते हैं। जो दो तारों वाला क्रैंक सेंसर होगा वो इस टाइप का होगा। नंबर 2 हॉल इफेक्ट, जिसे हम डिजिटल क्रैंक सेंसर के नाम से भी जानते हैं। जो तीन तारों वाला क्रैंक सेंसर होगा वो इस टाइप का ही होगा। वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर टाइप का सेंसर मतलब दो तारों वाला सेंसर जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है वो एसी वोल्टेज होते हैं। इसकी वेव जो बनती है वो साइन वेव होती है। साइन वेव यानी एनालॉग सिग्नल को अंडरस्टैंड करना ईसीयू के लिए बहुत मुश्किल होता है। ईसीयू सिर्फ डिजिटल स्क्वायर वेव को ही अंडरस्टैंड कर पाता है। इसीलिए एनालॉग वेव पहले कन्वर्ट होती है डिजिटल स्क्वायर वेव में और फिर ट्रांसमिट होती है ईसीयू को। एनालॉग वेव को डिजिटल स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी ईसीयू में एक सर्किट मौजूद होता है और फिर जब ये एनालॉग वेव डिजिटल स्क्वायर वेव में कन्वर्ट हो जाती है तो ईसीयू इस डिजिटल स्क्वायर वेव को प्रोसेस करके स्पार्क और फ्यूल इंजेक्ट करवाता है। दूसरी तरफ इसके बरअक्स क्रैंक सेंसर की दूसरी टाइप यानी हॉल इफेक्ट यानी डिजिटल क्रैंक सेंसर, तीन तारों वाला क्रैंक सेंसर। ये तीन तारों वाला क्रैंक सेंसर जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है वो होते ही डिजिटल स्क्वायर वेव में है।
तो अब बात कर लेते हैं क्रैंक सेंसर की वायरिंग डायग्राम पर। क्रैंक सेंसर किसी गाड़ी में आपको 2 वायर वाला और किसी गाड़ी में 3 वायर वाला देखने को मिलेगा। लेटेस्ट गाड़ियों में अब ज्यादातर 3 वायर वाला क्रैंक सेंसर ही इस्तेमाल होता है। 2 वायर वाले क्रैंक सेंसर में एक वायर पर ग्राउंड यानी नेगेटिव करंट मिलेगा और दूसरी वायर सिग्नल की होगी। 3 वायर वाले क्रैंक सेंसर में आपको एक वायर पर ग्राउंड, दूसरी वायर पर 5 वोल्ट या चंद गाड़ियों में 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे और तीसरी वायर यहाँ पर सिग्नल की होगी। तो अब बात करते हैं क्रैंक सेंसर की टेस्टिंग पर। यहाँ मैं आपको क्लियरली साफ शफाफ अल्फाज में बता दूं कि क्रैंक सेंसर की एक्यूरेट टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ ऑसिलोस्कोप से या गाड़ी के साथ लग के होती है। ऑसिलोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट की एक किस्म है। ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम ग्राफिकली वेरिंग वोल्टेजेस मतलब बदलते हुए वोल्टेजेस को बआसानी डिस्प्ले होता देख सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑटोमोटिव टूल है। वोल्टेजेस की वेरिएशन यानी तब्दीली की स्पीड जितनी मर्जी हो, इसने क्लियरली एंड इजिली वेव की फॉर्म में डिस्प्ले कर देना होता है। एज यू नो, क्रैंक सेंसर के आउटपुट सिग्नल्स यानी आउटपुट वोल्टेजेस बड़ी तेज रफ्तार से चेंज हो रहे होते हैं। मल्टीमीटर के बस की बात नहीं इसे मेजर करना। जो टेक्नीशियंस इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं, इन्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है, बट इन माय ओपिनियन ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है क्रैंक सेंसर को टेस्ट करने का। अब बात करते हैं क्रैंक सेंसर के खराब होने पर बनने वाले मोस्ट रेगुलर डाटा ट्रबल कोड्स की। P0335 क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर नो सिग्नल। P0336 क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर रोंग सिग्नल। P0337 क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट लो। P0338 क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट हाई। P0339 क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट माल फंक्शन। अब इन डीटीसी के पैदा होने की वजूहात यानी कॉजेस को डिस्कस कर लेते हैं। क्रैंक सेंसर का खराब होना, क्रैंक सेंसर का गंदा होना। क्रैंक सेंसर जब गंदा होता है तो ये प्रॉपर सिग्नल्स नहीं जनरेट कर पाता। इस तरह गाड़ी का ECU डीटीसी सेट कर देता है। क्रैंक सेंसर का डैमेज होना, क्रैंक सेंसर के रबर रिंग का ना होना। जब कोई टेक्नीशियन क्रैंक सेंसर को क्लीन करने के लिए खोलता है और इसको क्लीन करने से पहले इसके रबर रिंग को उतारता है, सम टाइम होता ही है कि वो शख्स इस रबर रिंग को वापस लगाना भूल जाता है और इस तरह क्रैंक सेंसर और टीथ व्हील के दरमियान फासला निहायत कम हो जाता है या क्रैंक सेंसर टीथ व्हील के साथ टच होने लगता है। इस तरह क्रैंक सेंसर के डैमेज होने का खदशा होता है। और अगर कोई टेक्नीशियन क्रैंक सेंसर के रिंग को किसी वजह से डबल कर दे, तब भी गाड़ी में मसले आते हैं। क्रैंक सेंसर के रिंग को डबल करने से होता यह है कि क्रैंक सेंसर और टीथ व्हील के दरमियान फासला बढ़ जाता है। इस तरह क्रैंक सेंसर प्रॉपर वे में सिग्नल्स जनरेट नहीं कर पाता और ECU डीटीसी सेट कर देता है। क्रैंक सेंसर के टीथ व्हील का गंदा या डैमेज होना, क्रैंक सेंसर की वायरिंग का टूटा होना, क्रैंक सेंसर की वायरिंग का डैमेज होना, क्रैंक सेंसर के ग्रिप का लूज होना, क्रैंक सेंसर के ग्रिप का डैमेज होना, क्रैंक सेंसर के ग्रिप में जंग यानी रस्ट का आ जाना या क्रैंक सेंसर की वायरिंग ECU के जिस ग्रिप में जा रही है उस ग्रिप का लूज या डैमेज होना या इसमें रस्ट का जमा होना, ये सब पॉसिबल कॉजेस हो सकती हैं इन मोस्ट कॉमन डाटा ट्रबल कोड्स की। तो लास्टली अब बात कर लेते हैं अलामात यानी सिम्टम्स की, जो कि इन डाटा ट्रबल कोड्स के आने पर जाहिर होती हैं। जब क्रैंक सेंसर फेल यानी खराब हो जाए या प्रॉपर वर्क न करे तो सबसे पहले क्लस्टर मीटर में चेक इंजन लाइट ऑन हो जाएगी। जब भी चेक इंजन लाइट ऑन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गाड़ी को स्कैनर लगाना है और इसे डायग्नोज करके कंफर्म करना है कि वाकई क्रैंक सेंसर का मसला है या किसी और इंजन सेंसर का। गाड़ी की एक्सेलरेशन यानी रेस में मसले आएंगे। होता कुछ ऐसे है कि जब गाड़ी स्पीड में होती है तो एक बैड क्रैंक सेंसर ECU को रॉन्ग रीडिंग शो करने लगता है और इस तरह गाड़ी की एक्सेलरेशन स्मूथ नहीं रहती। गाड़ी लॉन्ग क्रैंकिंग लेगी मतलब लंबे सेल्फ लेगी। ये भी एक बहुत मेजर सिम्टम है बैड क्रैंक सेंसर का। आइडल पोजीशन मतलब खड़ी गाड़ी की एक्सेलरेशन बड़ी रफ सी हो जाएगी। गाड़ी में आपको मिसिंग महसूस होगी। गाड़ी का स्पीड के दौरान या आइडल पोजीशन में मिसिंग करना इट्स आल्सो अ वेरी फेमिलियर साइन ऑफ अ बैड क्रैंक सेंसर। इसके अलावा इंजन स्टॉल, इंजन वाइब्रेशन, बैड फ्यूल माइलेज, लैक ऑफ पावर और जब कम्प्लीटली क्रैंक सेंसर फेल हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। इसी वजह से कई लोग इसे देसी जुबान में स्टार्टिंग सेंसर भी कहते हैं। तो ये थी जी क्रैंक सेंसर के रिलेटेड चंद बातें जो कि आई वुड से कि हर ऑटो इलेक्ट्रिशियन को पता होनी चाहिए।